नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 6 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 6। ये है प्रकरण प्रश्न संग्रह 6। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखो कि विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही है। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए 80C नियमों के अनुसार आयकर की गणना करने के लिए अधिक से अधिक कितने रुपयों की छूट मिलती है। मतलब 80C नियम के अनुसार में आयकर की गणना करने के लिए कितने रुपयों की छूट मिलती है। ऑप्शन में दिया गया 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। बताओ कितने की छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपयों की छूट मिलती है, तो इसके उत्तर में आएगा ऑप्शन ए 1.5 लाख रुपए। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति का सन 2017-18 में प्राप्त आय का कर निर्धारण वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब यहाँ पे हमको कर निर्धारण वर्ष बताना है। तो देखो कि 2017-18 का कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, अगला साल होता है, तो यह हो जाएगा 2018-19। इसके उत्तर में आएगा ऑप्शन बी 2018-19। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, श्री शेखर अपनी आय का 60% खर्च करते हैं, शेष आय में से 300 रुपए अनाथालय को दान देते हैं, उसके पश्चात इनके पास 3200 रुपए शेष रहते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, श्री शेखर जो है जितनी भी इनकी आय थी उसमें 60% खर्च कर देते हैं, उसमें से जो भी बचता है उसमें से 300 रुपए और अनाथालय को दान देते हैं, उसके बाद में इनके पास 3200 रुपए शेष बचते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, श्री शेखर की आय 100 रुपया है, पहले ऐसे मानेंगे। यहाँ पे लिखते हैं माना श्री शेखर की आय को हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया है। जब इसकी आय 100 रुपया हो जाएगी तो कितना खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए खर्च बराबर 100 रुपए का 60%, 100 रुपए का 60%। अब इसको हल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 100 गुणे ये हो जाएगा 60/100। अब यहाँ पे देखोगे ये कट कर सकते हैं क्या हम लोग, देखोगे 20 3 60, 20 25 100, तो ये कितना हो जाएगा, x में 3 का गुणा हुआ तो 3x/5। ये क्या हो गया, ये रुपया हो गया, इतना इसने खर्च किया है। अब क्या बोलता है, खर्च करने के बाद में अनाथालय को कितना दान दे रहा है, 300 रुपया दान दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे दान की रकम, कितना दान दे रहा है वो 300 रुपया, तो यहाँ पे लिखते हैं 300 रुपया। अब देखोगे ये खर्च है और दान की रुपया भी खर्च आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल खर्च कितना कर रहा है वो, देखोगे यहाँ पे 3x/5, एक ये खर्च कर रहा है प्लस ये 300 रुपया खर्च कर, मतलब इतना रुपया वो टोटल खर्चा कर रहा है। तो हमको पता है कि बचत बराबर कुल आय माइनस कुल खर्च। यहाँ पे लिखेंगे बचत बराबर कुल आय माइनस कुल खर्च। ये आप लोगों को पता है। तो बचत कितना दिया गया, देखोगे 3200, तो यहाँ पे लिखेंगे 3200 बराबर कुल आय कितना है, x है, माइनस कुल खर्च कितना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x/5 धन 300। इस तरीके से है। अब हमको इसको हल करना है, इसको हल कैसे करेंगे, देखो ये वैसे ही लिखो, यहाँ पे हो जाएगा 3200 बराबर x माइनस, पहले ये ब्रैकेट हल करते हैं। देखो यहाँ पे 3x/5 है ना, तो ये बटे में 5 का यहाँ पे गुणा करके तब इसमें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 3x धन 5 का यहाँ पे 300 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500/5। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बटे में 5 है ना, तो सब में 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखोगे ये लिखोगे 3200 ये दिया गया है बराबर x दिया गया है माइनस
उसके बाद में यहाँ पे है 3x धन 1500 बटे में 5। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 5 से गुणा करना है, तो हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, गुणा 5, यहाँ पे भी गुणे 5 और यहाँ पे भी गुणे 5। तो देखो कि ये 5 से ये 5 कट गया और बाकी कुछ नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या आएगा। देखो कि 3200 में 5 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 16000 बराबर 5 में x का गुणा किया तो ये हो जाएगा 5x माइनस ब्रैकेट में क्या बचा है 3x धन 1500 इस तरीके से बचा हुआ है। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 16000 बराबर 5x। अब यहाँ पे देखोगे माइनस में यहाँ पे प्लस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1500 इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 16000 बराबर 5x माइनस 3x से कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस 1500। अब देखोगे माइनस 1500 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16000 प्लस 1500 बराबर 2x। तो 16000 में 1500 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17500 हो जाएगा बराबर 2x। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा भाग हो जाएगा 17500 बटे में 2 बराबर x। अब इसको कट करते हैं तो देखोगे 2 अट्ठे 16, यहाँ पे बचा 1 और 5 मतलब 15 हो गया, 2 सत्ते 14, यहाँ पे बचा 1 और ये 0 हो गया 10, तो ये जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास कितना आ गया 8750 बराबर x। तो ये हो जाएगा x बराबर 8750 रुपया। तो यही तो हमने माना था ना शेखर की आय, तो इसके उत्तर में आएगा श्री शेखर की आय 8750 रुपए है। तो कहने का क्या मतलब है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या क्या चीज दिया गया, शेखर अपनी आय का 60% खर्च करता है तो आय का 60% निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x बटे में 5 और दान की रकम दिया गया 300, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 3x बटे में 5 धन 300, ये कुल खर्च हो गया। यहाँ पे बचत दिया गया कुल आय x है और कुल खर्च हो जाएगा 3x बटे में 5 धन 300। अब यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट हल कर लेते हैं, 5 में यहाँ पे 300 का गुणा करेंगे 1500 और 3x जोड़ना रहता है, हो जाएगा 3x धन 1500 बटे में 5। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे में 5 है तो क्या करेंगे सब में 5 से गुणा कर देंगे, तो ये बटे में 5 ये गुणा 5 कट जाएगा, बाकी वैसे रहेगा। तो 3200 में 5 का गुणा किया तो 16000 और यहाँ पे 5 में x का गुणा किया तो 5x माइनस ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3x धन 1500। ये क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे जब भी ब्रैकेट में गुणा होता है तो ये देखो कि प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस 1500 इस साइड जाएगा तो प्लस 1500 हो जाएगा और 5x माइनस 3x 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, श्री हीरालाल ने 2,15,000 रुपयों का निवेश म्यूचुअल फंड में किया, उसके 2 वर्ष बाद उन्हें 3,05,000 रुपए प्राप्त हुए और श्री रमणीक लाल ने 1,40,000 रुपए 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में निवेश किया, तो प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, किसका निवेश अधिक लाभदायक था। तो सबसे पहले हम लोग हीरालाल का निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे श्री हीरालाल ने कितना निवेश किया है 2,15,000 रुपए निवेश किया, ये दिया गया है। उसके बाद में क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद उन्हें 3,05,000 रुपए प्राप्त हुए। यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पश्चात 3,05,000 रुपए प्राप्त हुए इस तरीके से है। तो इनको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं लाभ, कितने का लाभ हो जाएगा 3,05,000 में से 2,15,000 माइनस करने के बाद में निकलेगा तो ये कितना लाभ हो जाएगा
90,000 रुपया देखोगे 3,05,000 में से 2,15,000 माइनस कर दिया तो 90,000 रुपया लाभ आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत लाभ। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, 90,000 रुपया जो लाभ आया है वो बटे में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 2,15,000 गुणे 100। अब यहाँ पे इसको हल कर देते तो देखोगे ये 2 जीरो से कट गया, ये 1 जीरो से कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 9,000 बटे में 215। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको भाग देते हैं, 9,000 में 215 का भाग दे दो। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं, देखो कि 2 का पहाड़ा पड़े यहाँ पे 9 से कम है तो 2 चौक 8 मतलब 4 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 215 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 860 होता है। इसको आप लोग गुणा करके भी देख सकते हो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 90 में से 86 गया, ये हो गया 4 और यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 215 में यहाँ पे 400 दिया गया है तो ये एक बार में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 215। अब यहाँ पे माइनस करोगे, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आया 9, 9 में से 1 गया, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखोगे 2 अट्ठे 16, 2 9 18, तो यहाँ पे 2 अट्ठे 16 से जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 8 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 कम 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब 215 अट्ठे कितना हो जाएगा, 1720। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे फिर से हम लोग 1 0 बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 215 छक, 215 छक कितना हो जाएगा, 1290। इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। लेकिन हमको प्रतिशत में सिर्फ 2 ही अंक लेना है तो हम लोग यहाँ पे इसको कट करने के बाद में लिख सकते हैं 41.86। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 41.86% इसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हीरालाल को 41.86% लाभ हुआ। ये पहले का आ गया, ठीक है। ये हीरालाल का था। आप किसका निकालते हैं, रमणीक लाल का। तो यहाँ पे लिखते हैं श्री रमणीक लाल, रमणीक लाल। तो रमणीक लाल का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो यहाँ पे देखोगे 1,40,000। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, मतलब मूलधन बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पी मानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1,40,000 ये दिया गया है। उसके बाद में दर दिया गया है, दर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये कितना दिया गया, 8% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय, समय लिख दिया। इसको हम लोग मानते हैं यन, ये हो गया हमारा 2 वर्ष। तो सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, पी। यहाँ पे 1 धन r बटे 100 का घाते यन, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे सबसे पहले पी कितना दिया गया है, 1,40,000 दिया गया है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर कितना दिया गया, 8% बटे में 100 का पावर कितना दिया गया है, 2, मतलब यन दिया गया है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,40,000 और ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100 और 8, 108 बटे 100 का घाते 2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1,40,000 गुणे 108 बटे में 100 गुणे 108 बटे में 100, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ये 2 0 से कट कर देते हैं। फिर से ये 2 0 से कट कर दिया।
हमारे पास बचा क्या, 14 गुणे 108 गुणे 108। अब 108 में 108 का गुणा कर देंगे, जितना आ जाएगा उसमें 14 का गुणा करेंगे। यहाँ पे करते हैं 108 गुणे 108। ये देखोगे 8 अठे 64, 64 का 4 हासिल 6। यहाँ पे हो जाएगा 8 एक कम 8 ना। उसके बाद में 0 का पाड़ा पड़ेंगे तो वही आता है। उसके बाद में यहाँ पे 2 क्रॉस का चिन्ह, 1 अठे 8, 1 0 0, 1 एक कम 1। अब इसको जोड़ दिया तो जाएगा 4 6 8 8 16 का 6 हासिल 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। अब इसमें किसका गुणा करना है, 14 का गुणा करना है। यहाँ पे 14 का गुणा करो, ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 2 26, 26 का 6 हासिल 2, 4 एक कम 4 2 6, 4 एक कम 4। अब यहाँ पे इसका 1 का गुणा करते हैं, 1 चौक 4, 1 छक 6, 1 छक 6, 1 एक कम 1 और 1 एक कम 1। अब इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 6 5 4 9, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये कितना आ गया, 1,63,296। तो ये हो जाएगा 1,63,296। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, बराबर मिश्र धन कितना दिया गया है, ए है, माइनस मूलधन मतलब पी निकालते हैं। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है, 1,63,296, 1,63,296 माइनस, अब प्रिंसिपल कितना दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया, 1,40,000। इस तरीके से हमको दिया गया। अब इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1,63,296 में से 1,40,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,296 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इसको इतना ब्याज मिला। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा ना इसका। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 23,296 बटे में ये है 1,40,000 और यहाँ पे आ जाएगा गुणा 100। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते देखोगे ये 2 0 से कट गया। तो यहाँ पे 23,296 में 14 का भाग दे देते हैं। 14 का क्यों भाग दे रहा हूँ, 14 का पारा हमको आता है और यहाँ पे देखो ये जो 2 0 है ना, ये पीछे से यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो तब हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे पारा पढ़ो, 14 एक कम, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे माइनस किया तो ये हो जाएगा 9 2, 14 छंग, यहाँ पे हो जाएगा 84, माइनस किया, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 छंग 84, यहाँ पे आ जाएगा 84, इसको भी माइनस किया तो ये हो जाएगा 5 4, 14 चौक, यहाँ पे हो जाएगा 56। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16.64। तो कहने का क्या मतलब है, ये पूरा कटने के बाद में आ जाएगा 16.64%। तो हमारा प्रतिशत लाभ कितना आ गया, प्रतिशत लाभ आ गया 16.64%। यहाँ पे लिखेंगे श्री रमणीक लाल को 16.64% लाभ हुआ। ये तो हमको पूछा था। अब यहाँ पे देखोगे ये लिखा है प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हीरा लाल को 41.6% लाभ हुआ और रमणीक लाल को 16.64% लाभ हुआ। किसका निवेश अधिक लाभदायक था, तो हीरा लाल का निवेश अधिक लाभदायक था। तो इसके उत्तर में लिखोगे श्री हीरा लाल का निवेश अधिक लाभदायक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, इसका म्यूचुअल फंड का लाभ निकाल करके प्रतिशत लाभ निकाल लेना है
और श्री रमणीक लाल का भी मिश्र धन निकालने के बाद में उसमें से ब्याज निकाल लेना है। तो वो जो ब्याज आ जाएगा उसका प्रतिशत लाभ निकाल लेना है, उसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, एक बचत खाते में वर्ष के प्रारंभ में 24,000 रुपए थे, उसमें 56,000 रुपए और जमा करके कुल रकम 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में निवेश किए, 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बचत खाते में कितना आरंभ में था, 24,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक में आरंभ में जमा राशि कितना था, 24,000 रुपए बैंक में और जमा की गई राशि और जमा की गई राशि ये कितना हो जाएगा, ये हमको दिया गया 56,000 रुपया और जमा किया गया है ना। यहाँ पे ध्यान से देखोगे उसमें 56,000 रुपए और जमा किया गया। अब उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कुल जमा राशि, तो कुल जमा राशि कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल कर दो तो ये हो जाएगा 24,000 धन 56,000। ये दोनों का टोटल करेंगे तभी तो आएगा ना। ये हो जाएगा 80,000 रुपया। या 80,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब ये क्या बनेगा हमारा, मूलधन बन जाएगा। ये मूलधन हो गया हमारा 80,000 रुपया। उसके बाद में दर दिया गया है, दर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये है 7.5% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, समय को क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं। यन दिया गया है 3 वर्ष। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, मिश्र धन निकालना पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर, ये हो जाएगा P और यहाँ पे आ जाएगा 1 धन R/100 का घाते n, इस तरीके से होता है। तो P कितना दिया गया हमको, यहाँ पे दिया गया है 80,000 और ये हो जाएगा 1 धन ये 7.5 बटे में 100 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, इस तरीके से दिया गया है। लेकिन हमको पता देखोगे ये 7.5 बटे में 100 दिया गया ना, तो ये 7.5 का देखोगे अगर हम लोग करते भी हैं तो 100 एकम 100 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 107.5। तो ये दशमलव का झंझट ही खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। हर में और अंश में दोनों से 2 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये हो जाएगा 80,000 और यहाँ पे 1 धन 7.5 में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 15 बटे में 100 में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 200 का घाते यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 200 एकम 200, 200 में 15 जोड़ा तो ये हो जाएगा 215 बटे में 200 का घाते 3, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 80,000 गुणे 215 बटे में 200 गुणे 215 बटे में 200 गुणे 215 बटे में 200, मतलब 3 बार इसको लिखना पड़ेगा तभी तो आएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये 2 जीरो से कट गया, फिर ये 2 जीरो से कट गया। उसके बाद में और कुछ कट सकता है क्या, यहाँ पे बचा क्या है, ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8। फिर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बच रहा है, देखोगे यहाँ पे मिश्र धन, ये लिख लेते हैं मिश्र धन बराबर, यहाँ पे देखोगे हर में क्या क्या बचा है, हर में सिर्फ 200 बचा है। देखोगे यहाँ पे ये 200 बचा है और अंश में क्या है 2 गुणे 215 गुणे 215 गुणे 215, हो जाएगा 2 गुणे 215 गुणे 215 गुणे 215, इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे चेक करते देखो कि ये 2 से ये कट जाएगा यहाँ पे 100 बार में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 100
और यहाँ पे क्या करते हैं 215 में 215 का गुणा करते हैं, जितना आएगा उसमें 215 का गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा करते हैं 215 गुणे 215 हो जाएगा 5 पचे 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 दूनी 10। उसके बाद में एक गुणा का चिन्ह, 1 पचे 5, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। उसके बाद में 2 गुणा का चिन्ह, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 7 5 12 हासिल 1, ये हो जाएगा 1 1 2, 2 1 3, 3 6 और ये हो गया 4। यहाँ पे फिर से 215 से गुणा करना पड़ेगा ना, देखोगे ये इसका गुणा कर दिया, फिर यहाँ पे ये बचा हुआ है, अब यहाँ पे गुणा करते हैं 5 पचे 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 11 का हासिल 1, 5 6 30 1 31, 31 का 1 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 ये हो गया 23 गुणे 1 का पारा पढ़ेंगे तो वही आएगा 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 छक 6, 1 चौक 4 ना। फिर से 2 का पारा पढ़ना है, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9, ये आ गया। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 2 7, ये हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 8, ये हो जाएगा 6 3 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7 2 9 और ये हो जाएगा 9। कितना आ गया 99 38 3 75, यहाँ पे लिखेंगे 99 38 3 75, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बटे के बाद में 100 है ना, यहाँ पे देखोगे 2 0 है ना, तो इसको पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 99,383 रुपया 75 पैसे इसको मिश्र धन मिलेगा। यही तो हमसे पूछा है 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो इसके उत्तर में लिखोगे 3 वर्ष बाद कुल 99,383 रुपया 75 पैसा प्राप्त होगी। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। इसमें 2 अमाउंट दिया गया, 24,000 रुपये पहले था और 56,000 रुपये बाद में जमा किया। तो यहाँ पे 24,000 और 56,000 लिख करके कुल जमा राशि 80,000 हो गया। ये इसका क्या बन जाएगा मूलधन, और आर दिया गया 7.5 और यहाँ पे समय दिया गया है। तो हम लोगों को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से हमको निकाल लेना है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, श्री मनोहर ने अपनी आय का 20% हिस्सा बड़े बेटे को और 30% हिस्सा अपने छोटे बेटे को दिया। शेष राशि का 10% रकम एक विद्यालय को दान दिया। उनके पास 1,80,000 रुपए शेष रह गए, तो मनोहर की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला गया, शेष राशि का 10%, मतलब ये बड़े बेटे को और छोटे बेटे को देने के बाद में जो राशि बचेगी उसका 10% उसने दिया है। यहाँ पे लिखेंगे माना श्री मनोहर की आय X रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे बड़े बेटे को दी गई राशि, ये कितना दिया गया है 20%, तथा छोटे बेटे को दी गई राशि ये 30%। तो दोनों को दी गई राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे दोनों को दी गई राशि, दोनों को दी गई राशि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% धन 30%। तो टोटल कितना दिया गया 50%। 50% राशि का मतलब क्या हो गया, X का 50%। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बेटों को दी गई
राशि बराबर यक्स रुपए का 50%। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स रुपए का 50%। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स का यहाँ पे 50 बटे में 100 इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग ना इसको कट कर देते हैं। देखोगे 50 से ये कट हो गया 2 बार में ना, 50 दुनिया 100। यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, यक्स बटे 2। तो कहने का क्या मतलब है, यक्स बटे 2 रुपया जो है उन्होंने क्या किया है, बेटों को दिया है। अब बेटों को देने के बाद में जो शेष राशि बची है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, शेष राशि निकालना पड़ेगा। इसलिए बची हुई शेष राशि, शेष राशि। तो बची हुई शेष राशि में क्या आ जाएगा, देखोगे उसके पास पहले कितना था, यक्स रुपया था। यहाँ पे यक्स में से देखोगे, यक्स में से यक्स बटे 2, देखोगे यक्स राशि उसके पास थी ना, उसकी इनकम थी, उसमें से उसने क्या किया, यक्स बटे 2 राशि जो है उसने अपने बेटे को दे दी। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 में यक्स का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 में यक्स का गुणा किया 2 यक्स माइनस यक्स बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 यक्स में से यक्स गया तो यक्स बटे 2। तो कहने का क्या मतलब है, बची हुई राशि कितनी आ गई, यक्स बटे 2। अब यक्स बटे 2 का 10% जो है वो विद्यालय को दान दिया है। यहाँ पे देखोगे ये जो लाइन है, शेष राशि का 10% एक विद्यालय को दान दिया, तो यही लिखते हैं पहले। क्या हो जाएगा, दान की रकम कितनी हो जाएगी, दान की रकम होगी, शेष राशि कितना आया, देखोगे हमारे पास शेष राशि आया यक्स बटे 2। यहाँ पे लिखेंगे यक्स बटे 2 का 10% इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, यक्स बटे 2 का 10% मतलब 10 बटे 100। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे 10 दहमा 100 ये हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, देखोगे अंश में यक्स बचा है और यहाँ पे बचा है 10 दूनी 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना रुपया जो है यक्स बटे 20 रुपया जो है वो क्या है, दान की रकम है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल खर्च निकालते हैं, कुल खर्च। तो कुल खर्च में से क्या आ जाएगा, सबसे पहले दोनों बेटों को जो अमाउंट दिया गया है कितना है, यक्स बटे 2 धन दान की रकम कितना है, यक्स बटे 20। पहले इसको हल कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखोगे 20 में पहले 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दो, 20 में यक्स का गुणा हुआ तो 20 यक्स धन 2 में यक्स का गुणा हुआ तो 2 यक्स। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 यक्स धन 2 यक्स, ये हो जाएगा 22 यक्स बटे में 40। ये रुपया जो है ये क्या आया है, ये कुल खर्च आया है। ठीक है, अब हमको पता है कि बचत क्या होती है, बचत बराबर होता है कुल आय माइनस कुल खर्च, यही होता है ना। तो बचत हमको कितना दिया गया है, 1,80,000 रुपया। उसके बाद में आय है यक्स माइनस कुल खर्च कितना दिया गया है, 22 यक्स बटे में 40। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1,80,000 वैसे का वैसे ही लिखोगे बराबर, देखोगे 40 में यक्स का गुणा करके माइनस 22 से यक्स करना है, हो जाएगा 40 यक्स माइनस 22 यक्स बटे में 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1,80,000 बराबर ये बटे में 40 तो रहेगा 40 यक्स माइनस 22 यक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 यक्स। यहाँ पे देखोगे 40 से भाग हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 1,80,000 गुणे 40 बराबर 18 यक्स। इस तरीके से है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 18 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ पे भागे 18 हो जाएगा और ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे 1,80,000 गुणे 40 ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 18 से इसको कट करो, 18 एक कम 18 और ये जो 4 जीरो है वैसे लिख दो, 1 2 3 4 जीरो हो गया, मतलब ये 10,000 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 40 बराबर यक्स। अब इसका गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 एक कम 4 और यहाँ पे 4 जीरो है और 1 जीरो है, मतलब ये हो गया 5 जीरो। जब ये 5 जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया हो जाएगा।
यक्स का मान आ गया 4 लाख रुपया। यही चीज तो हमसे पूछा है, श्री मनोहर की आय कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में श्री मनोहर की आय 4 लाख रुपए है। तो कहने का क्या मतलब है, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको दिया गया है 20% हिस्सा अपने बड़े बेटे को और 30% हिस्सा अपने छोटे बेटे को दिया है। तो ये दोनों अमाउंट पहले निकालने के बाद में जो शेष राशि बचेगी उसका 10% जो है विद्यालय को दान दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना श्री मनोहर की आय 100 रुपया है, तो बड़े बेटे को दी गई राशि 20% तथा छोटे बेटे को दी गई राशि 30%। तो दोनों बेटों को दी गई राशि कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगा। तो दोनों बेटों को दी गई राशि बराबर यक्स का 50%, ये हो जाएगा यक्स बटे 2 रुपया। अब बची हुई राशि कितनी है, बची हुई राशि मतलब जितनी उनकी इनकम थी यक्स में से जो बेटों को रुपया दिया है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में आएगा यक्स बटे 2 रुपया। अब यक्स बटे 2 रुपए का 10% विद्यालय को दान में दिया है, तो ये हो जाएगा यक्स बटे 20 रुपया। जब ये यक्स बटे 20 रुपया हो जाएगा तो पहले कुल खर्च निकाल लेंगे, यक्स बटे 20 और यहाँ पे यक्स बटे 2, दोनों का टोटल कर देंगे तो यह आ जाएगा 22 यक्स बटे में 40। अब यहाँ पे 22 यक्स बटे में 40 ये क्या हो गया, कुल खर्च हो गया और कुल आय हमको यक्स दिया गया और बचत ये दिया गया, तो ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 4 लाख रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकृति प्रश्न संग्रह 6 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।